Hello and welcome to our channel. I am Akhilesh Kumar. In this video, we are going to learn about polynomials. So let's begin. पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हमें टर्म्स क्या होती हैं इन्हें समझना पड़ेगा। अलजेब्रा में टर्म्स वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जो दो डिफरेंट पार्ट्स के बने होते हैं, एक नंबर पार्ट और दूसरा वेरिएबल पार्ट, और दोनों पार्ट मल्टीप्लाई होते हैं जहाँ मल्टीप्लाई के साइन को नहीं दिखाया जाता। नंबर पार्ट बड़ा ही सिंपल होता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है जैसे 2 या 6 या फिर 1.6, और नंबर पार्ट को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल पार्ट कुछ अलग होता है, ये एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल का हो सकता है जिसमें पावर होती है, जैसे x² एक वेरिएबल पार्ट है जिसकी पावर 2 है, या फिर सिर्फ y। यहाँ पर y के पास भी पावर है और वो है 1 जिसको लिखना ज़रूरी नहीं है। वेरिएबल पार्ट कई सारे वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जिसमें पावर भी हो सकती है, जैसे x² y² या फिर a² b² c³। किसी टर्म में कई सारे वेरिएबल हो सकते हैं। एक्चुअली एक पॉलिनोमियल एक चेन की तरह होता है जिसमें कई सारी टर्म्स होती हैं। इन टर्म्स के बीच में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के साइन होते हैं। पॉलिनोमियल को कितने भी टर्म से बनाया जा सकता है। पॉलिनोमियल को उनकी टर्म की संख्या के आधार पर कुछ नाम दिए गए हैं जो इस प्रकार है। अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है तो इसे मोनोमियल कहते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स मोनो का मतलब होता है एक। अगर पॉलिनोमियल में दो टर्म हैं तो इसे हम बाइनोमियल कहते हैं। यहाँ बाई का मतलब है दो। अगर मोनोमियल में तीन टर्म है तो इसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। यहाँ ट्राई का मतलब है तीन। और अगर पॉलिनोमियल में तीन से ज़्यादा टर्म होती हैं तो हम इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी। यहाँ तक कि दो या तीन टर्म के लिए भी हम पॉलिनोमियल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पॉलिनोमियल का बेसिक आइडिया ये है कि इट इज़ अ सीरीज ऑफ टर्म्स जॉइंड टुगेदर बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 25x² प्लस x माइनस 5। इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? वेल, आंसर देना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर टर्म्स को सब्ट्रैक्शन और एडिशन से जोड़ा जाता है तो यहाँ तीन टर्म हैं, पर यहाँ लास्ट की दो टर्म में कुछ गायब है। इस मिडिल टर्म में नंबर पार्ट नहीं है और लास्ट टर्म में वेरिएबल नहीं है। एक्चुअली इस मिडिल टर्म में नंबर पार्ट है और वो है 1। अगर हम किसी नंबर या वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर या वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमें एक को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कभी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना हो तो समझ जाइए वहाँ 1 है। अब बात करते हैं लास्ट टर्म की। लास्ट टर्म में वेरिएबल पार्ट नहीं है। एक्चुअली वहाँ वेरिएबल है, माना कि ये वेरिएबल x है जिसकी पावर 0 है। जिन वेरिएबल की पावर 0 होती है उनकी वैल्यू 1 होती है, और अभी मैंने जैसा कहा 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आता। दिए गए पॉलिनोमियल में नंबर पार्ट 1 है और वेरिएबल पार्ट की पावर भी 1 है। लास्ट में वेरिएबल x है जिसकी पावर 0 है। पावर 0 होने की वजह से हमने यहाँ इसको नहीं लिखा है। अब पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिए। हर टर्म में नंबर पार्ट है और हर एक वेरिएबल पार्ट भी है जिसकी पावर है 0, 1 और 2। क्योंकि x की पावर 0 का मतलब है 1 और x की पावर 1 का मतलब है x, तो पॉलिनोमियल फाइनली 25x² प्लस x माइनस 5 होगा। ऑलराइट, अब आप पॉलिनोमियल्स को समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की जिसे डिग्री कहते हैं। ये कोई टेम्परेचर या फिर एंगल नापने वाला डिग्री नहीं है, यहाँ ये कुछ अलग है। डिग्री वेरिएबल पार्ट की पावर को बताती है। जैसे इस टर्म में डिग्री 4 है क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर भी 4 है। इसी प्रकार से यहाँ 3 डिग्री टर्म है, ये 2 डिग्री टर्म है, ये 1 डिग्री टर्म है। और जैसा कि हमने पहले बात की थी, इसे कांस्टेंट टर्म कहेंगे। अब अगर टर्म में
एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो डिग्री का कैसे पता चलेगा? इस तरह के केस में वेरिएबल की पावर्स को ऐड कर देते हैं और वही उसकी डिग्री कहलाती है। अब किसी पॉलिनोमियल की ओवरऑल डिग्री टर्म की सबसे बड़ी पावर होती है, जैसे 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। यहाँ पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है क्योंकि यहाँ हाईएस्ट डिग्री यही है। पॉलिनोमियल्स को हमेशा हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री की तरफ लिखा जाता है, जैसे x क्यूब प्लस 3x की पावर 4 प्लस 5 प्लस x प्लस 4x स्क्वायर। इस पॉलिनोमियल को अगर हम हाईएस्ट से लोएस्ट डिग्री की ओर लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 3x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। तो स्टूडेंट्स, वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप हमें कमेंट करें। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।